एक हरे भरे गांव के किनारे, जहां छोटी छोटी झोपड़ियां और बड़ी बड़ी हरियाली फैली हुई थी, वहां ब्रूनो नाम का एक चतुर और प्यारा कुत्ता रहता था। ब्रूनो का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह थोड़ा लालची था। वह हर चीज अपने लिए ही चाहता था और उसे दूसरों के साथ बांटने का ख्याल भी नहीं आता था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों पर चमक रही थीं, ब्रूनो अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसका ध्यान अपने पेट की ओर गया। भूख से उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था। उसने सोचा, आज कुछ खास खाना चाहिए, शायद कोई स्वादिष्ट हड्डी मिल जाए। उसने गांव के हर कोने में खोज शुरू कर दी। वह खेतों में गया, बाजार के पास गया, यहां तक कि नदी के किनारे भी गया, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। थकाहारा और निराश ब्रूनो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पानी की हल्की हल्की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। तभी उसकी नजर झाड़ियों में कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। ब्रूनो की आंखें चमक उठीं। यह क्या है? उसने झाड़ियों के पास जाकर देखा। वहां एक बड़ी और चमचमाती हड्डी रखी हुई थी। वह खुशी से उछल पड़ा और तुरंत हड्डी को अपने मुंह में दबा लिया। लेकिन जैसे ही उसने हड्डी को छुआ, उसके चारों ओर एक तेज चमकीला प्रकाश फैल गया। ब्रूनो डर के मारे पीछे हट गया। उस रोशनी में से एक छोटी सी परछाई प्रकट हुई। परछाई का रूप बहुत ही प्यारा और जादुई था। वह एक छोटे परी जैसे आकार की थी, जिसके पंख सुनहरे रंग के थे और उसकी आवाज मधुर थी। उसने ब्रूनो से मुस्कुराते हुए कहा, ब्रूनो, यह हड्डी साधारण नहीं है। यह एक जादुई हड्डी है और इसे जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाया गया है। अगर तुम इसे दूसरों के साथ बांटोगे तो तुम्हें बदले में कुछ अद्भुत मिलेगा। ब्रूनो थोड़ा चौंका और बोला, लेकिन मुझे खुद बहुत भूख लगी है। ये मेरी हड्डी है, मैं इसे क्यों बांटूं? परछाई ने हंसते हुए जवाब दिया, याद रखना, लालच कभी किसी का भला नहीं करता। यह हड्डी तुम्हारी है, लेकिन जो इसके पीछे की सच्चाई समझता है, वही इसका सही मालिक बनता है। सोच लो। इतना कहकर परछाई गायब हो गई। ब्रूनो ने परछाई की बात को नजरअंदाज किया। वह हड्डी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना लकड़ी का पुल पार करना था। पुल के नीचे नदी का पानी तेजी से बह रहा था। जब वह पुल पर पहुंचा, तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। परछाई में उसे एक और कुत्ता दिखाई दिया, जिसके पास भी एक हड्डी थी। ब्रूनो ने सोचा, अरे, उसके पास भी हड्डी है। अगर मैं उसकी हड्डी भी छीन लूं, तो मेरे पास दो हड्डियां हो जाएंगी। यह सोचकर उसने भौंकते हुए अपनी परछाई वाले कुत्ते की ओर छलांग लगाई। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी हड्डी नदी में गिर गई और बहते हुए गायब हो गई। ब्रूनो हक्का बक्का रह गया। उसने नीचे देखा तो पानी में उसकी परछाई भी गायब हो चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने उदास होकर सिर झुका लिया और खाली पेट घर लौट आया। उस रात ब्रूनो भूखा ही सो गया। लेकिन जब वह सो रहा था, तो वही जादुई परछाई फिर से प्रकट हुई। परछाई ने धीरे से कहा, देखा ब्रूनो, लालच ने तुम्हारे पास जो था वह भी छीन लिया, लेकिन हर गलती से सबक मिलता है। अगर तुम वादा करो कि आगे से दूसरों के साथ चीजें बांटोगे और संतोषी रहोगे, तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। ब्रूनो ने गहरी सांस ली और ईमानदारी से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं लालच नहीं करूंगा और जो भी मेरे पास होगा उसे दूसरों के साथ बांटूंगा। अगले दिन जब ब्रूनो जागा, तो उसने अपने घर के बाहर एक टोकरी देखी। टोकरी में कई सारी हड्डियां, फल और स्वादिष्ट भोजन था। ब्रूनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टोकरी के पास एक नोट रखा था, जिसमें लिखा था, सच्चा सुख देने में है, लेने में नहीं। बांटते रहो, खुश रहते रहो। ब्रूनो ने उसी दिन से अपने जीवन का नियम बना लिया। वह जो भी पाता, उसे जरूरतमंदों के साथ बांटता। धीरे धीरे उसका लालच खत्म हो गया और उसकी उदारता के कारण वह पूरे गांव में प्रिय हो गया। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच के कारण हम अपने पास जो कुछ है उसे भी खो सकते हैं। साथ ही यह भी समझ में आता है कि दूसरों के साथ चीजें बांटने और संतोषी रहने से जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलती है। नैतिक शिक्षा, दूसरों की मदद करना और संतोषी रहना हमें सच्ची खुशी देता है।